बहुत समय पहले जब कृष्ण और सुदामा छोटे थे, वे दोनों गुरु सांदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ते थे। दोनों साथ भोजन करते, साथ नदी से पानी लाते और साथ जंगल में लकड़ियां लेने जाते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सुदामा कांपने लगे। तभी कृष्ण ने अपना पीतांबर उतारकर सुदामा को ओढ़ा दिया। सुदामा बोले, कृष्ण तुम्हें ठंड लग जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए, मित्र को ठंड लगे और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन से सुदामा का प्रेम कृष्ण के लिए और बढ़ गया। समय बीत गया। कृष्ण बने द्वारका के राजा। चारों तरफ वैभव, सोने के महल, हजारों सेवक। लेकिन दूसरी ओर सुदामा बहुत गरीब हो गए। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने को भी नहीं मिलता था। उनकी पत्नी बोली, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, मैं मित्रता में कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। पत्नी ने विनती की। आखिर सुदामा मान गए, लेकिन घर में देने को कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने पर थोड़ा चावल मिला। उसे कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े। सुदामा नंगे पैर चलते रहे। तेज धूप, पत्थरों भरे रास्ते, लेकिन उनके चेहरे पर बस कृष्ण से मिलने की खुशी थी। चलते चलते वे सोचते, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या इतने बड़े राजा को अपना गरीब मित्र याद होगा? जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो वहाँ के विशाल महल देखकर घबरा गए। द्वारपाल ने उनके फटे कपड़े देखे और रोक दिया। सुदामा धीरे से बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे ही अंदर खबर पहुंची, कृष्ण सिंहासन से तुरंत उठ पड़े। वे नंगे पैर दौड़ते हुए महल के बाहर आए। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। द्वारका के राजा स्वयं एक गरीब ब्राह्मण को गले लगा रहे थे। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, सुदामा, मेरे मित्र, इतने दिनों बाद आए हो। कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, फिर स्वयं उनके पैर धोते हैं। पूरा महल आश्चर्य में था। रानी रुक्मिणी भी यह प्रेम देखकर भावुक हो गईं। कृष्ण बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने चावल की छोटी पोटली छुपा ली, लेकिन कृष्ण तुरंत पोटली पकड़ लेते हैं। वाह, मेरा प्रिय चावल। कृष्ण बड़े प्रेम से खाने लगे। हर कौर में उन्हें अपने मित्र का प्रेम दिखाई दे रहा था। सुदामा कई दिन द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र तक नहीं किया। वे सोचते रहे, मैं मित्रता को व्यापार नहीं बनाऊंगा। फिर एक दिन वे वापस घर लौटने लगे। रास्ते में सोचने लगे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, अब घर जाकर पत्नी को क्या कहूंगा। लेकिन उनके मन में फिर भी शांति थी, क्योंकि उन्हें अपने मित्र का प्रेम मिल चुका था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे हैरान रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। चारों तरफ हरियाली, सेवक, सुख समृद्धि। तभी उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आईं। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आकाश की ओर देखकर बोले, कृष्ण, तुमने बिना मांगे सब दे दिया। सच्ची मित्रता वही होती है, जहां प्रेम हो, स्वार्थ नहीं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी सबको याद आती है। ऐसी ही और लीला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।